ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत मकबरा जो पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी भव्य और आलीशान महल के नीचे छिपे हैं कई राज। जिस तरह इतिहास में कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों और मीनारें बनाई गईं, क्या वैसे ही ताजमहल को भी बनाया गया था? क्या सच में यहाँ कोई शिव मंदिर हुआ करता था? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ में पता लगाएंगे कि सालों से बंद पड़े उन 22 दरवाज़ों के पीछे क्या छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें ताजमहल के हर पहलू की हम गहराई से चर्चा करेंगे। In fact, most of the people have gone ahead and said that what you see behind me is not Taj Mahal, has always been Tejo Mahalaya. ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। दरअसल ये महिला कांवड़ ताजमहल के गेट तक पहुंच गई थी। महिला का दावा है कि उसके सपने में भोलेनाथ आए थे और तेजो महालय में कांवड़ चढ़ाने को कहा था। चैप्टर 1, ताजमहल का इतिहास। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। जब मुमताज़ अपने 14वें बालक को जन्म दे रही थी, तभी उनकी मृत्यु हो गई। इस दुख और प्रेम के कारण शाहजहां ने यह ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया। इसे बनने में लगभग 22 साल और 20,000 मजदूरों की मेहनत लगी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 को पूरा हो गया। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे कोई ऐसी ही दूसरी इमारत ना बना सकें। अब दोस्तों, ताजमहल के इतिहास को जानने के बाद भी कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ताजमहल असल में शाहजहां ने ही बनवाया था, और यहीं से निकल कर आती है तेजो महालय थ्योरी। चैप्टर 2, द तेजो महालय थ्योरी। दोस्तों, तेजो महालय की थ्योरी में कहा गया है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। इस मंदिर पर कब्जा कर और इसे कुछ चेंजेस करके शाहजहां ने इसे मुमताज़ का मकबरा बनवा दिया। दरअसल ये तेजो महालय की थ्योरी का जिक्र 1989 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी एक बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में किया था। उन्होंने अपनी बुक में कहा कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर था जिसे राजा परमदी देव के शासनकाल में बनाया गया था। ये राजा चंद्रवंशी राजपूत थे। पीएन ओक ने कहा कि शाहजहां ने भी बाकी मुगल शासकों की तरह ही इस मंदिर में हिंदू प्रतीकों को हटाकर इसे एक इस्लामिक मकबरे में तब्दील कर दिया। अब ये जो थ्योरी इन्होंने दी है वो इन्होंने ऐसे तो दी नहीं होगी। इन्होंने थ्योरी को सच साबित करने के लिए कई ठोस प्रमाण भी रखे हैं। चैप्टर 3, पुरातात्विक प्रमाण। तो अपने प्रमाण में पीएन ओक ने मुगल दस्तावेज और विदेशी यात्रियों के उल्लेख बताए हैं। ओक ने कहा कि शाहजहां के काल में किसी भी दस्तावेज में ये कहीं नहीं लिखा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है। मुगल काल में कई विदेशी यात्री भारत आए, जिनमें से एक थे जीन बैप्टिस्ट, जो 1665 में फ्रांस से आए थे। उन्होंने भी लिखा था कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं किया बल्कि उसे दोबारा बनाया गया। कई सारे हिंदू मंदिरों की तरह ही इसमें गुंबद के चारों ओर मंडप बने हैं। ताजमहल की कई संरचनाएं हिंदू मंदिरों से मेल खाती हैं, जैसे इसकी 4 मीनारें मंदिर के 4 स्तंभों जैसी हैं। इसके अंदर बने मेहराब और गुंबद की डिज़ाइन कई प्राचीन मंदिरों से मिलती जुलती हैं। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर त्रिशूल और कलश जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। ताजमहल के गर्भगृह का डिज़ाइन भी प्राचीन मंदिरों जैसा ही है। तो क्या ये सिर्फ संजोग है या वाकई ताजमहल पहले एक मंदिर था? पीएन ओक का दावा है कि पुरानी संस्कृत पांडुलिपियों में तेजो महालय नाम का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों ने अभिलेखों में इस मंदिर का जिक्र किया है। अब सवाल ये है कि इतने सारे एविडेंस के बाद भी सरकार या एएसआई इन मामलों की गहराई से जांच क्यों नहीं करती? क्यों उन्होंने ताजमहल के नीचे बने उन 22 कमरों के दरवाजे नहीं खोले? तो इसका जवाब भी बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले उन 22 कमरों के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर 4, ताजमहल के 22 दरवाजे। तो ताजमहल के नीचे एक रहस्यमय बेसमेंट है जिसमें 22 छोटे छोटे कमरे हैं। ये कमरे एक लंबे कॉरिडोर में बने हुए हैं। ये दरवाजे कई सालों से
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा सील कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि मुगल इतिहास में शाहजहां या उनके बाद के किसी भी बादशाह ने इन दरवाज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाया होता तो इन 22 कमरों का उपयोग क्यों नहीं किया? तेजो महालय थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि 22 कमरों के पीछे शिवलिंग और मंदिरों की मूर्तियां छिपी हैं। PN ओक ने कहा कि ये तहखाने असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई इतिहासकार इन बंद पड़े कमरों को ना खोलने का भी राज बताते हैं। वो कहते हैं कि ताजमहल लकड़ी के पायों पर बना है जो नमी से मजबूत रहते हैं। अगर ये दरवाजे खोले गए तो हवा और नमी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। अब अपने सवाल पर वापस लौटें कि सरकार और ASI ने ये दरवाजे खोले क्यों नहीं? क्यों इन कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका जवाब सीधा है। अगर ये दरवाजे खोले गए और अगर यहाँ कुछ भी हिंदू चिन्ह मिले तो बहुत बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो सकता है। हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़े हो सकते हैं, जिससे शायद ताजमहल को भी नुकसान पहुंचे। इसलिए जब 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन दरवाज़ों को खोलने की याचिका दी गई तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला ASI का है। ASI ने भी कहा कि इन दरवाज़ों को खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस ताजमहल के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं। ASI ने ये भी कहा कि इन कमरों में कोई ऐतिहासिक या धार्मिक निशान नहीं है, बस खाली कमरे हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को सील कर दिया और साथ ही सील कर दिया उस तेजो महालय की उस नीचे के बेल आइकन को भी दबा दें।